नमस्कार, मेरा नाम है राज के वर्मा और आप देख रहे हैं रिपोर्टर जी। दोस्तों, आजकल अखबार और टीवी पर एक अजीब सी खबर बार बार आ रही है। घरों की बिक्री ठप हो गई, कोई अफोर्ड नहीं कर पा रहा, लेकिन उसी के साथ घरों के दाम आसमान छू रहे हैं। अब यह विरोधाभास कैसे? जवाब बहुत साफ है। पूरा खेल लग्जरी और अल्ट्रा लग्जरी घरों का है। आम मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास का सेगमेंट लगभग मरा पड़ा है, लेकिन 2 से 3 करोड़ से लेकर 50 से 100 करोड़ तक के फ्लैट और पेंट हाउस कैसे बिक रहे हैं जैसे कोई छूट का ऑफर चल रहा हो। दोस्तों, नतीजा यह है कि कुल यूनिट्स, घरों की संख्या तो कम बिक रही है, पर बिक्री का कुल पैसा यानी सेल्स वैल्यू रिकॉर्ड तोड़ रही है। एनरॉक की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक जो हाल ही में आई, इसके अनुसार फाइनेंशियल ईयर 2025-26 यानी FY26 में देश के टॉप 7 शहरों में हाउसिंग सेल्स वैल्यू 19 से 20% से उछलकर करीब 6.65 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गई। ध्यान दें, यह सिर्फ प्राइमरी मार्केट यानी नए घरों की बात है, जबकि बिकने वाली यूनिट्स की संख्या पिछले साल के मुकाबले स्थिर या मामूली 0 से 4% ही बढ़ेगी। यानी कम घर बिक रहे हैं, पर हर घर महंगा बिक रहा है। पहली 6 मई यानी अप्रैल से सितंबर 2025 में ही 1.93 लाख से ज्यादा घर बिक चुके हैं और 2.98 लाख करोड़ रुपए की वैल्यू निकल चुकी है। यानी पूरे पिछले साल यानी फाइनेंशियल ईयर 2025 की 5.69 लाख करोड़ की वैल्यू का 53% हिस्सा सिर्फ 6 महीने में पूरा हो गया। दोस्तों, पिछले साल तो पूरे 12 महीने में 4.22 लाख यूनिट्स ही बिकी थी और वैल्यू सिर्फ 6% बढ़ी थी, पर इस बार वैल्यू में सीधे 20% का उछाल देखा गया। शहरों की बात करें तो दिल्ली NCR और चेन्नई ने सबको पीछे छोड़ दिया। NCR ने तो पिछले साल की कुल वैल्यू का 74% और चेन्नई ने 71% सिर्फ पहली 6 माह में ही कमा लिया। वहीं मुंबई MMR अभी भी सबसे बड़ा बाजार है। वहां पहली 6 माह में 1 लाख करोड़ से ज्यादा की वैल्यू निकल गई, जो पिछले पूरे साल की 45% है। बेंगलुरु, पुणे, हैदराबाद में भी यूनिट्स कम हुई, पर औसत कीमत इतनी बढ़ गई कि वैल्यू ऊपर चली गई। कोलकाता में तो दोनों ही गिरे। एक्सपर्ट्स का क्या कहना है? एनरॉक्स के रिसर्च हेड प्रशांत ठाकुर ने कहा, लग्जरी सेगमेंट की डिमांड बाकी सभी सेगमेंट से कहीं ज्यादा है। 3 करोड़ से ऊपर के घर सबसे तेज बिक रहे हैं। तो वहीं दूसरे एक्सपर्ट्स का भी यही मानना है कि HNI यानी हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स, NRI और टॉप बिजनेसमैन लोग अभी भी रियल एस्टेट को सबसे सुरक्षित और बेहतरीन रिटर्न देने वाला एसेट मान रहे हैं। स्टॉक मार्केट में उतार चढ़ाव, गोल्ड में कम रिटर्न और FD की ब्याज दरें गिरने की वजह से उनका सारा पैसा प्रीमियम प्रॉपर्टी में जा रहा है। दूसरी तरफ आम मिडिल क्लास आदमी की हालत बहुत ज्यादा खराब है। होम लोन की EMI आसमान छू रही है। रेपो रेट भले ही स्थिर है, पर बाजार दर 8.5 से 9.5% है। सैलरी ग्रोथ उस रफ्तार से नहीं हो रही। 50 लाख से 1.5 करोड़ तक के घरों की इन्वेंट्री खूब पड़ी है, पर खरीदार गायब है। डेवलपर्स भी अब अफोर्डेबल हाउसिंग बनाने में दिलचस्पी नहीं ले रहे हैं, क्योंकि वहां मार्जिन कम है और रेरा बैंक लोन के झंझट ज्यादा। संक्षेप में कहें तो भारत का रियल एस्टेट मार्केट 2 हिस्सों में बढ़ चुका है। पहला, अमीरों का लग्जरी मार्केट जो रॉकेट की स्पीड से बढ़ रहा है। दूसरा, आम आदमी का अफोर्डेबल मार्केट जो लगभग ठप पड़ा है। दोस्तों, अगले 2 से 3 साल तक यही ट्रेंड चलने वाला है। अगर आप मिडिल क्लास से हैं और घर खरीदने का सपना देख रहे हैं, तो या तो इंतजार कीजिए कि ब्याज दरें नीचे आए, या फिर सब 2 करोड़ के प्रोजेक्ट्स में छोटा फ्लैट देखिए, वरना अभी तो बाजार सिर्फ उनके लिए है जिनके पास ढेरों सारा काला और सफेद पैसा पार्क करने की गुंजाइश है। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि रियल एस्टेट बाजार से आम और सामान्य आदमी के लिए अब घर का सपना बेहद दूर हो गया है? हमें कमेंट्स कर जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।